नया वर्ष इतिहास के पन्नों में अपना अलग स्थान रखता है। और ऐसे में जब इतिहास के पन्ने खंगाले जाएंगे तो भारत के इतिहास में वर्ष 2023 एक अहम वर्ष के तौर पर चमकता नजर आएगा। वो इस कारण कि ये वो वर्ष रहा जब भारत ने न केवल वैश्विक मंच पर अपना अहम स्थान हासिल किया, बल्कि देश में भी विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी ऐतिहासिक पहल हुई जो भारत की नई पहचान गढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। यानी वर्ष 2023 वो वर्ष रहेगा, उस वर्ष के तौर पर याद किया जाएगा जब भारत ने अपनी नई पहचान के साथ साथ अमृतकाल में भी अपने आगे का मार्ग प्रशस्त किया है। स्वागत आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम बात कर रहे हैं साल 2023 की ऐतिहासिक उपलब्धियों की। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। साल 2023 में भारत ने कई ऐसी कूटनीतिक पहल को अंजाम दिया जिसके माध्यम से वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति और मजबूत हुई। G20 एक ऐसा आयोजन रहा जिसमें भारत ने एक मिसाल पेश की। G20 की अध्यक्षता को एक नई परिभाषा दी भारत ने, तो वहीं ग्लोबल साउथ की भी मुखर आवाज बनकर भारत उभरा और विश्व ने भी इसे स्वीकारा। कैसे ये कूटनीतिक पहल भारत की वैश्विक मंच पर पहचान को मजबूत करती नजर आई साल 2023 में, आइए। भारत ने G20 के अध्यक्ष के तौर पर विश्व के समक्ष एक मिसाल कायम की जब वसुधैव कुटुंबकम और जन भागीदारी की गूंज इस मंच से लेकर विश्व भर में सुनाई दी। राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 60 शहरों में 220 से अधिक बैठकें, दुनिया भर से जुड़े विषयों पर चर्चा, सुझाव और प्रस्ताव, एक्शन ओरिएंटेड समावेशी सोच के साथ भारत ने G20 की अध्यक्षता को दी एक नई परिभाषा। करीब 125 देशों के 1 लाख से अधिक मेहमानों ने भारत का दौरा किया। विश्व ने देखी भारत की सॉफ्ट पावर। अफ्रीकी संघ बना G20 का सदस्य। और कई महत्वपूर्ण पहल समेत दिल्ली घोषणा पत्र बना भारत की कूटनीतिक ताकत का साक्षी। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता, इस सोच के साथ भारत ने जनवरी 2023 में पहले वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। 125 देश एक साथ इस मंच पर एकत्रित हुए, इस लक्ष्य के साथ कि ग्लोबल साउथ की चिंताओं को स्वीकार किया जाए और वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में उनकी प्राथमिकताओं पर विचार किया जाए। इसके बाद नवंबर में ग्लोबल साउथ सबके विकास, सबके विश्वास के लिए एक साथ की थीम के साथ दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का भी सफल आयोजन कर ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज बनकर उभरा भारत। भारत के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया। प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में मोटे अनाज के पोषण लाभ और खेती के लिए उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर रहा वर्ष 2023 और केंद्र सरकार ने भी मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की श्री अन्न योजना, ताकि भारत मोटे अनाज के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो। किसी भी देश की पहचान बनती है उसकी भव्य इमारतें, उसका ढांचागत विकास। लंबे समय तक इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, इनके जरिए भारत को पहचाना गया, लेकिन अब जब भारत अपने औपनिवेशिक काल के निशानों को पीछे छोड़ नई पहचान, नए भारत की गढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो
आज के दौर की जो भव्य इमारतें बन रही हैं वही भारत को पहचान भी दे रही हैं। और साल 2023 में ऐसी कई भव्य इमारतें जिन्हें देश को समर्पित किया गया, यानी इन नवनिर्मित नव संकल्पों के साथ नवनिर्माण की इमारतों के माध्यम से भारत बढ़ रहा है आगे। 28 मई को राष्ट्र के नाम समर्पित हुई संसद की नई इमारत। ब्रिटिश हुकूमत से अलग नए भारत की नई पहचान बनने के साथ साथ आजाद भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम पहलू है नया संसद भवन, जिसके निर्माण में देश भर से लाई गई निर्माण सामग्रियों का प्रयोग किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है लोकतंत्र का ये मंदिर, हमारा नया संसद भवन। जुलाई 2023 जब वैश्विक आयोजनों और विभिन्न प्रतिष्ठित समारोहों की मेजबानी के लिए दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर भारत मंडपम का उद्घाटन हुआ। G20 शिखर सम्मेलन के लिए विशेष रूप से तैयार आधुनिकतम सुविधाओं वाला ये भव्य विश्व स्तरीय परिसर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, सम्मेलनों आदि के लिए डिजाइन किया गया है, जो आज के भारत की पहचान बन रहा है। दिल्ली के द्वारका में स्थित यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में से एक, जिसके पहले चरण का उद्घाटन 17 सितंबर को हुआ। हर आधुनिक सुविधा से लैस इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त यशोभूमि का प्रदर्शनी हॉल दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉल्स में गिना जा सकता है। सूरत डायमंड बोर्स दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस, जो पेंटागन से भी बड़ा है, जो अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक वैश्विक केंद्र है। देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 20 अक्टूबर देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का हुआ शुभारंभ। इसे नाम मिला नमो भारत। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का 17 किलोमीटर लंबा देश का पहला हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये। यूं तो ऐतिहासिक उपलब्धियों का सफर निरंतर निर्बाध जारी रहना चाहिए, लेकिन कार्यक्रम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहें ये खास कार्यक्रम। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान।
जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। विज्ञान और तकनीक वो क्षेत्र जिन पर केंद्र सरकार जोर भी दे रही है और इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को लेकर एक व्यापक सोच के साथ आगे बढ़ती भी नजर आ रही है। और साल 2023 वो वर्ष रहा जब दुनिया ने भी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों को सलाम भी किया। जहां एक ओर चांद के दक्षिणी छोर पर भारत ने लैंड किया और पहला देश ऐसा बना जिसने ये कर दिखाया, तो वहीं अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 इसका भी सफल प्रक्षेपण किया। अगस्त 23, 2023 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवाकर इतिहास रच दिया और भारत चांद के दक्षिणी छोर पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने साबित की अपनी पहचान और भारत अपनी उपलब्धियों के साथ अंतरिक्ष और अनुसंधान क्षेत्र में दुनिया के पहले 5 देशों में शामिल हो गया। सितंबर 2023 देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य सूर्य के विकिरण, ऊष्मा, कण प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र सहित सूर्य के व्यवहार और वे पृथ्वी को कैसे प्रभावित करता है, इस संबंध में गहरी समझ हासिल करना है। गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का परिचालन हुआ शुरू। साल 2023 में रक्षा क्षेत्र में भी भारत ने कई नए आयाम गढ़े। जहां एक ओर भारत के हथियारों को निर्यात करने की दिशा में भी हमने रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं स्वदेशी निर्माताओं को भी इस वर्ष इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला। यही नहीं बल्कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों सशस्त्र सेनाओं में भारत में बने हथियारों को शामिल किया गया, जिसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की पहल को भी बल मिला। रक्षा क्षेत्र रिकॉर्ड निर्यात 2023 में भारतीय हथियारों का निर्यात रिकॉर्ड 16,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया। ये पिछले वित्त वर्ष से लगभग 3,000 करोड़ अधिक है। और इस तरह से देखें तो डिफेंस सेक्टर में निर्यात के मामले में देश ने 10 सालों में 23 गुना बढ़त की बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है। रक्षा खरीद परिषद ने नवंबर में स्वदेशी रूप से विकसित 97 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान और 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स तथा अन्य सौदों की खरीद को मंजूरी दी, जिनकी कुल कीमत 2 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ये स्वदेशी निर्माताओं को मिलने वाला भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर है। देश में रक्षा उत्पादन का मूल्य पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। 5 साल पहले देश का रक्षा उत्पादन मूल्य 54,971 करोड़ रुपए था। किसी भी देश के कानून उसकी व्यवस्था को और वहां के देशवासियों को कितना सशक्त करते हैं, इस पर निर्भर करता है। और भारत के कानून वक्त के साथ बदले भी गए हैं और नए कानून गढ़े भी गए हैं। और इन मायनों में ऐतिहासिक रहा है वर्ष 2023। दशकों की प्रतीक्षा के बाद देश की आधी आबादी को वो कानून मिला जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था, यानी नारी शक्ति वंदन। ये बना कानून। 2023 बना
इसका गवाह कि किस तरीके से संसद ने इसे बहुमत से पारित किया। सब लोग एक सुर में इसका साथ देते नजर आए, क्योंकि ये सोच पुख्ता नजर आई कि अगर महिलाएं नेतृत्व में होंगी तो फिर महिलाओं का भी विकास होगा, समाज का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। सितंबर वो तारीख जब महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के साथ ये कानून बन गया। 1996 में पहला महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश करने से शुरू हुआ संघर्ष 2023 में परिणति तक पहुंचा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने की दिशा में ये अधिनियम एक ऐतिहासिक कदम है। ये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। इस बिल को संसद के विशेष सत्र में पेश किया गया था और ये विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा में और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ। साल पुराने अंग्रेजों के दौर के कानून, जिन्हें बदलने का बीड़ा उठाया केंद्र सरकार ने और संसद में जब इस पर चर्चा हुई और उसके बाद इसे पारित कर दिया गया, जिसके बाद कह सकते हैं कि देश में दंड नहीं न्याय को परिभाषित किया जा रहा है। अब कानून दंड के लिए नहीं बल्कि न्याय देने के लिए बनाए जा रहे हैं, गढ़े जा रहे हैं और इनकी बानगी प्रस्तुत करती नजर आई हमारी संसद। औपनिवेशिक मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्ति के मार्ग पर चलते हुए देश ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 200 वर्ष पुराने अंग्रेजों के वक्त के कानूनों के बोझ से मुक्ति पाते हुए बनाए आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 बिल जो संसद से पारित हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को लोकसभा से मंजूरी मिल गई। नए कानूनों का मकसद व्यक्ति को दंडित करना नहीं, न्याय दिलाना है। मौजूदा दौर ऐसा है जहां वैश्विक मंच पर आप कितनी बड़ी आर्थिक ताकत हैं, ये बहुत हद तक आपकी स्थिति को और कैसे अन्य देश आपको देखते हैं उसे परिभाषित करता है। यहाँ तक कि द्विपक्षीय संबंधों में भी आर्थिक आयाम बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में वर्ष 2023 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। जहां एक और विश्व के तमाम अन्य देश मंदी से जूझते नजर आए, तो वहीं भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। फिर चाहे बात हम वृद्धि दर की करें या फिर शेयर बाजार की, जिसने इसी साल ऐतिहासिक आंकड़ा छू डाला। इस वर्ष भारत का शेयर बाजार पहली बार $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य को पार कर गया, जो दुनिया के 5वें सबसे बड़े इक्विटी बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सेंसेक्स ने नए रिकॉर्ड बनाते हुए इस वर्ष पहली बार 71,000 का आंकड़ा पार किया। भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप्स के लिए तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बनकर उभरा। भारत में 1,12,718 स्टार्टअप्स हैं। भारत मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में वैज्ञानिक प्रकाशनों की गुणवत्ता और अपने विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में शीर्ष स्थान के साथ नवाचार गुणवत्ता में दूसरे स्थान पर रहा। दशकों से देश एक स्वप्न देखता रहा कि हम भी खेलों में एक महाशक्ति बनकर उभरे। सरकार ने बीड़ा उठाया। साल 2023 उन प्रयासों का जमीन पर साकार होते स्वप्न का गवाह बना कि कैसे अगर हम प्रयास करते रहें तो जो सपना हम सब देख रहे हैं उसे हम साकार कर पाएंगे। और इसीलिए इस बार एशियाई खेलों की बात करें या एशियाई पैरा खेलों की बात करें, इस बार 100 के पार इस नारे को लेकर सरकार ने कदम बढ़ाया और हमारे खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से उनका साथ दिया और ऐतिहासिक बना डाला वर्ष 2023। एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल 28 गोल्ड मेडल्स के साथ 107 पदक अपने नाम किए।
एशियन गेम्स के इतिहास में भारत का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। पहली बार भारत ने मेडल का शतक लगाया। क्योंकि नारा ही था इस बार 100 के पार। भारतीय पैरा एथलीटों ने एशियाई पैरा खेलों में भारत के अब तक के सबसे अधिक पदकों के साथ इतिहास रचते हुए 29 स्वर्ण पदक सहित कुल 111 पदक जीते। एशियाई पैरा खेलों की शुरुआत के बाद से ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यूं तो ऐतिहासिक उपलब्धियों का सफर निरंतर निर्बाध जारी रहना चाहिए, लेकिन कार्यक्रम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। विश्व में भारत अपनी संस्कृति को लेकर बेहद प्रसिद्ध है। हमारी सांस्कृतिक विविधता, हमारी परंपराएं, हमारे उत्सव विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। और अपनी समृद्ध संस्कृति को भारत ने G20 में भी शोकेस किया। लेकिन यही नहीं, बल्कि विश्व ने भी, खासकर यूनेस्को की बात करें तो वैश्विक धरोहरों में जिस तरीके से भारत के गरबा और शांति निकेतन ने जगह पाई, उसको भी हम सब ने एक तरीके से हमारी संस्कृति की वैश्विक पहचान के तौर पर लिया। लेकिन साथ साथ इस बार हमारे सिनेमाई उत्कृष्टता भी सामने आई और देश के नाम आए 2 ऑस्कर पुरस्कार। चिरे पाघड़ी राती और बोल बोल तो तोड़ी तोड़ी चल छबी लो गुजराती, भाई चल छबी लो गुजराती, भाई चल छबी लो गुजराती। यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत गरबा भारत के प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास का परिचायक है। जीवंत और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गुजरात का लोक नृत्य गरबा, जिसे संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार करते हुए इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में एक प्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया है। यूनेस्को से सांस्कृतिक विरासत का दर्जा हासिल करने वाला गरबा भारत की 15वीं धरोहर है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र शांति निकेतन ने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एक प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शांति निकेतन का शामिल होना वैश्विक मंच पर इसके महत्व की पुष्टि करता है और इस संस्था की विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के महत्व को भी रेखांकित करता है। वर्ष 2023 में वैश्विक मंच पर भारत की सिनेमाई उत्कृष्टता को पहचान मिली जब देश ने 2 ऑस्कर जीतने की खुशी महसूस की। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू पर जहां पूरा विश्व झूमता दिखा, तो वहीं सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र श्रेणी में लघु फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स ने देश को अकेडमी अवार्ड दिलवाया। भारत को उत्साहित और गौरवान्वित करने वाली ये उपलब्धि भारत की वैश्विक मान्यता का प्रतीक बनकर उभरी। रख भैया इदा बा इदा इल बा इदा ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಳಿಲ್ಲದ ಬರ್ದು
யார் இந்த மாதிரிலாம் வராது. हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर हम अप्रूवल रेटिंग्स की बात करें, अगर हम लोकप्रियता की बात करें, अगर हम सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स की बात करें, हर मायने में सबसे आगे दिख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे भारत को तो पहचान मिल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का जो असीम प्रेम है, असीम स्नेह है उनके प्रति, वो भी उजागर होता है। और वैश्विक स्तर पर भी लोग किस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ जुड़ रहे हैं, इसकी भी बानगी प्रस्तुत करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक मंच पर लोकप्रियता। ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। मॉर्निंग कंसल्ट की वेबसाइट पर जारी सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत 16 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में वयस्कों के बीच सबसे अधिक रेटिंग मिली। इतिहास में जो लम्हे बस जाते हैं, वर्तमान को परिभाषित करते हुए भविष्य की राहें भी वो प्रशस्त करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमने आपके सामने जो भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों को रखा, वो इसी तथ्य को उजागर करती है कि आज का भारत अमृत काल में आगे बढ़ना चाहता है, तेज रफ्तार के नव संकल्पों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। और ऐसे में आइए इन उपलब्धियों से प्रोत्साहन लें और बढ़ें आगे, अपने अपने स्तर पर नव भारत के संकल्प को पूर्ण करने में अपना योगदान दें, ताकि 2024 और ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ हमारे सामने रोशन दिखे। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एशियाई खेलों में इस बार भारत हुआ 100 पार। एशियाई पैरा खेलों में भी लगा पदकों का अंबार। सात्विक चिराग की जोड़ी पड़ी सब पर भारी। विश्व कप में विराट कोहली की रिकॉर्ड तोड़ पारी। देखिए खेलों में स्वर्णिम काल 30 दिसंबर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ता भारत, सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनता भारत, पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक महाशक्ति के रूप में उभरता भारत। इस बदलते भारत की नई तस्वीर को आप तक पहुंचाने के लिए मैं ऋचा जैन कालरा लेकर आई हूं एक नया शो, नेक्स्ट जेन भारत। जुड़िए मेरे साथ हर शनिवार रात 9 बजे और रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तेजस्विनी में इस बार करवाएंगे आपकी मुलाकात पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी, एक कोच और एक प्रशासनिक अधिकारी मंजुषा कंवर से। जब मैं नेशनल टाइटल जीत गई, आई वॉज अनसीडेड। पहला नेशनल जब मैं जीती तो किसी को भी पता नहीं था कि ये मंजुषा जीतने वाली है सीनियर नेशनल्स। जिस दिन मैंने खेलना छोड़ दिया, मुझे लगा आसान है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स ओके, बिकॉज आई थॉट इट्स द टफेस्ट टू बी अ प्लेयर। गर्ल्स ऑफ इंडिया जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनका अच्छा भविष्य है, हार्ड वर्क करते रहो और द वर्ल्ड इज एट योर फीट। तेजस्विनी शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।